हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 3 जुलाई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना की राजकीय यात्रा पर अकरा पहुंचे और वहां का नजारा देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। हवाई अड्डे पर घाना के राष्ट्रपति महामहिम जॉन ड्रमानी महामा ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। लेकिन सबसे प्यारा पल था जब घाना के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हरे राम हरे कृष्णा के भक्ति भरे भजनों के साथ हमारे पीएम का स्वागत किया। जी हाँ, पीएम मोदी इतने खुश हुए कि वो तालियां बजाने लगे। यह दृश्य दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है। अब एक ऐतिहासिक खबर। पीएम मोदी ने घाना दौरे पर कई बड़े समझौते किए, जिनमें सबसे अहम है रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से जुड़ा करार। जी हाँ, यह करार न सिर्फ भारत घाना संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर चीन को भी करारा जवाब देगा। आपको बता दें, 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला घाना दौरा है। दोस्तों, अब चलते हैं क्वेड की विदेश मंत्रियों की बैठक की ओर। वहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ में ऐसा कुछ कहा कि जयशंकर साहब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रूबियो ने मजाक में कहा, ये बहुत बिजी आदमी हैं, हमेशा बाहर रहते हैं। यह पल न सिर्फ गर्मजोशी भरा था, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत को भी दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, अब एक दुखद खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। क्वाड देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और वॉशिंगटन में जारी संयुक्त बयान में दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। आतंकवाद के खिलाफ यह एकजुटता भारत की ताकत को और बढ़ाएगी। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए आईईए के अधिकारियों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने यह आदेश दिया क्योंकि ईरान का मानना है कि आईएए उनके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने में नाकाम रहा। संसद ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कदम वैश्विक कूटनीति में क्या बदलाव लाएगा, यह देखना होगा। यूक्रेन रूस युद्ध में एक नया मोड़। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति रोक दी है। अमेरिका का कहना है कि उनके पास मिसाइलों की कमी हो गई है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ये मिसाइलें बेहद जरूरी हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूक्रेन इस युद्ध में रूस का सामना कर पाएगा। दोस्तों, यह खबर आपको चौंका सकती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस की मदद के लिए और सैनिक भेजने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया जानकारी के मुताबिक अगले कुछ महीनों में 25 से 30 हजार उत्तर कोरियाई सैनिक रूस पहुंच सकते हैं। पिछले नवंबर में 11,000 सैनिक पहले ही भेजे जा चुके हैं। यह कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए नया खतरा पैदा कर सकता है। अब अमेरिका से एक सनसनीखेज खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार कर निर्वासित कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो देश के सबसे बड़े शहर पर कब्जा कर लेंगे। यह बयान कितना असर डालेगा, ये तो वक्त बताएगा। दिल्ली वालों, ध्यान दें, आपके लिए एक शानदार खबर। दिल्ली सरकार ने किसानों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एक समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा की। साथ ही मजदूरों के लिए भी अच्छी खबर है। घुम्मनहेड़ा में मॉडल गौशाला और टैलेंट हंट योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन को लेकर भी कई बड़े प्लान तैयार हैं। इंडोनेशिया के बाली से एक दुखद खबर। वहां छुट्टियां मनाने आए लोगों को ले जा रही एक नौका डूब गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 38 लोग अभी भी लापता हैं। 23 लोग बचाए गए हैं और बचाव कार्य अभी भी जारी है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चों को वित्तीय सहायता देने में देरी करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। कोर्ट ने साफ कहा कि समय पर भरण पोषण सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, बल्कि बुनियादी गरिमा के लिए भी जरूरी है। यह फैसला महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजाब में एक बार फिर हलचल। आम आदमी पार्टी की सरकार छठी बार कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। लुधियाना पश्चिम से उपचुनाव जीते संजीव अरोड़ा आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे। यह पंजाब सरकार के लिए एक नया अध्याय है। कर्नाटक में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कहा कि वो अगले 3 साल तक सीएम रहेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार के करीबी लिंगप्पा ने बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि डीके का सीएम बनना मुश्किल है क्योंकि उनका सिस्टम कमजोर है। अब सवाल ये है, कर्नाटक में सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे। दिल्ली में पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। एएपी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आतिशी और मनीष सिसोदिया ने इसे तुगलकी फरमान बताया और वाहन निर्माता कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। लेकिन पेट्रोल पंपों पर कैमरे पुराने वाहनों को पकड़ रहे हैं। कुछ वाहन चालक अब पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल भरवा रहे हैं।
गाजियाबाद वालों के लिए अच्छी खबर, मधुबन बापू धाम योजना के तहत किसानों को जल्द भूखंड मिलेंगे। जीडीए इस महीने के अंत तक आवंटन प्रक्रिया पूरी करेगा। विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं और श्मशान घाट से प्रभावित लोगों को दूसरी जगह भूखंड दिए जाएंगे। गुरुग्राम में आज से एक बड़ा आयोजन शुरू हो रहा है। शहरी स्थानीय निकायों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। देश भर से 500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यह सम्मेलन विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि सभी पार्टियों की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। यह मुद्दा बिहार की सियासत में नया तूफान ला सकता है। वाराणसी से एक चौंकाने वाली खबर, सोनम रघुवंशी जो अपने पति की हत्या के आरोप में फंसी है, उनका जीते जी पिंडदान कर दिया गया। महिलाओं ने सोनम को समाज से बहिष्कृत करने की बात कही और उनके पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के चलते 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। क्या इस सत्र में कोई बड़ा विधेयक पेश होगा? यह देखना दिलचस्प होगा। हैदराबाद से एक चौंकाने वाला खुलासा, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिना अग्निशमन विभाग के एनओसी के चल रही थी। 2 दिन पहले हुए विस्फोट के बाद ये बात सामने आई। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब सवाल यह है कि ऐसी लापरवाही कैसे बर्दाश्त की गई। स्पाइस जेट के यात्रियों के लिए एक डरावना अनुभव, गोवा से पुणे जा रहे विमान की खिड़की का फ्रेम हवा में उखड़ गया। गनीमत रही कि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुणे पहुंचने के बाद फ्रेम को ठीक किया गया, लेकिन यह घटना एयरलाइन की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। न्यू जर्सी से एक दुखद खबर, क्रॉस कीज एयरपोर्ट पर एक स्काईडाइविंग विमान टेकोनॉफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। विमान में कुल 15 लोग सवार थे। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रांची रेल मंडल में मेगा ब्लॉक के चलते कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक 17 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों का समय बदला गया है, तो कृपया अपनी यात्रा से पहले जानकारी जरूर ले लें। शताब्दी एक्सप्रेस में एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। 54 वर्षीय दिनेंद्र प्रसाद उपाध्याय को गाजियाबाद स्टेशन पर तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्हें पेट और सीने में दर्द की शिकायत थी। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बंगाल की खाड़ी से एक बड़ी आफत, चक्रवातीय सर्कुलेशन की वजह से 60 गांवों में तबाही मच गई है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तटवर्ती इलाकों में हालात गंभीर हैं और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिल दहलाने वाली खबर, 13 घंटे की बारिश ने 10 लोगों की जान ले ली और 34 लोग लापता हैं। सेना और वायुसेना राहत कार्यों में जुटी है। सराज में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट भेजे जा रहे हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए शानदार खबर, चैंपियंस लीग T20 की जगह अब विश्व क्लब चैंपियनशिप शुरू होगी। इसमें IPL, बिग बैश और D100 जैसी लीगों की टीमें हिस्सा लेंगी। BCCI और ICC चेयरमैन जय शाह का भी समर्थन है। जल्द ही महिलाओं के लिए भी इसका आयोजन होगा। विंबलडन 2025 से बड़ी खबर, नोवाक जोकोविक ने पेट में तकलीफ के बावजूद शानदार जीत दर्ज की, लेकिन कोको गफ पहले ही दौर में बाहर हो गईं। और सबसे चौंकाने वाली खबर, पेत्रा क्विटोवा ने टेनिस से संन्यास ले लिया। विंबलडन में और क्या होगा, यह देखना रोमांचक होगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।